क्या हो गया था आपको? आपको क्या हो गया था? पता हम कि हाँ पैर ऐसे होने लगे। ठीक है ठीक है। आप ठीक है ना? कैसा यहाँ इलाज हुआ है? अच्छा चलिए ठीक है। नवतपुर थाना से? नवतपुर थाना से। कौन है आपकी पेशेंट? पत्नी है। कैसा यहाँ पे इलाज हुआ है? बढ़िया इलाज हुआ तब ना आए हैं। अच्छा बढ़िया इलाज होता है। हाँ। पेशेंट का नाम बता दीजिए। इंदिरा देवी है। अपना नाम बताइए। सुरेश यादव। कहाँ से आए? जमुई कोरेया जमुई से। राजू यादव। आप क्या दिखाने हैं यहाँ पे? किसको दिखाने हैं? दिखाने आए थे, परिवार है, इनको पैर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा। तो बहुत जगह हम लोग घूम लिए लेकिन कहीं नहीं हुआ, लेकिन सब जो ऐसा थे यहाँ के इलाज से आप संतुष्ट हैं? इलाज से बहुत संतुष्ट है, बहुत सा संतुष्ट है। सर का भी विचार सही है, पूरे स्टाफ का भी विचार सही है। अच्छा। देख करके तो बहुत खुश लगता है कि ऐसा हॉस्पिटल आज तक हम जीवन में नहीं देखे थे। डॉक्टर साहब का क्या नाम है? डॉक्टर साहब का पीके झा सर, इसका कुछ नाम। अच्छा व्यवहार, अच्छा इलाज करते हैं। व्यवहार तो बहुत अच्छा है। एक इलाज आप करवाने के लिए चाह रहे हैं? एक इलाज आप करवाने के लिए? एक इलाज और करवाना चाह रहे हैं? हाँ। क्या चीज का इलाज? यही पैरे के 5 साल हो गया है, 2 लाख रुपया लग गया है, बाकी नहीं चल पा रहा है। कहाँ? दूसरे जगह? हाँ दूसरे डॉक्टर हैं। उन्हें ठीक हो पाया? नहीं ठीक है। यहाँ चाहती है इलाज करवाना? हाँ इलाज करवाने के लिए हम चाह रहे हैं। क्यों? यहाँ पे आपको विश्वास है? हाँ विश्वास है। और आपको लगता है यहाँ पे ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। हाँ वो विश्वास है पूरा कि ठीक हो जाएगा। हवा पे जा रहा था, घर था, खाली में से निकले तो रास्ता में उलट गया। यहाँ कैसे आए? यहाँ अच्छे से स्कॉर्पियो से। मतलब किसके थ्रू? यहाँ इलाज कैसा हुआ? कौन चीज इलाज करवाए हैं? इलाज करवाए हैं अथी से, आयुष्मान भारत से। आयुष्मान कार्ड से। आयुष्मान योजना से इलाज हुआ आपका? पैसा भी लगा? पैसा मिला? किसी तरह पैसा लगा है आयुष्मान योजना में? खाना पीना में पैसा लगता है, दवाई सुई में पैसा लगता है। इलाज से खुश है ना? हैं? इलाज से खुश है ना? हाँ चलिए। हम लोग जहानाबाद थाना से हैं। आयुष्मान योजना के तहत इलाज करवा रहे हैं? हाँ कैसा इलाज यहाँ पे हुआ है? ठीक हुआ है 2 बार। तो पैसा नहीं ना दिया गया? हैं? किसी तरह का पैसा नहीं ना दिया गया है? पैसों लगा है ऑपरेशन में? नहीं ऑपरेशन तो पैसा नहीं लगा है। खाना पीना टाइम से मिला ना? खाना दवाई पीना सुई मिला। टाइम से मिला ना? दवाई तो मिला 5 दिन का। सब कुछ मिल रहा है? हाँ, 15 दिन का दवाई भी फ्री में मिल रहा है। 15 दिन का दवाई मिला। सब चीज़ ठीक है, इलाज भी बढ़िया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या चीज का इलाज करवाना है? हम पैर का इलाज करवाए हैं। संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट हैं। कहाँ से आए? हम पटने से आए हैं। पटना से। जिला हमारा पटने पड़ता है। नाम क्या हो? दिनेश कुमार। ठीक। जैसे देखिए, इसमें मैं दोनों एज ए डॉक्टर भी बताऊंगी और एज ए पब्लिक, जैसे मैं भी एक इस सोसाइटी का पार्ट हूँ। एज ए डॉक्टर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर हम लोग भगवान नहीं हैं, वी आर वेल ट्रेंड प्रोफेशनल्स, तो हमारे सारी चीज़ें डेथ या जो लाइफ है वो 100% हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। हम हर पेशेंट में चाहते हैं कि हमारा पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाए और बहुत बार हम लोग सक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल डिजीज़ है या पेशेंट बहुत ख़राब स्थिति में है
तो हमारे लाख प्रयास के बावजूद भी पेशेंट रिकवर नहीं कर पाते हैं कभी कभी। लेकिन अगर पेशेंट को रिकवरी कराने के लिए हमारे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, वेंटिलेटर लगते हैं, बहुत सारे जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं वो लगते हैं, अगर इसके बाद पेशेंट नहीं बच पाता है तो हमारा तो एक्सपेंडिचर हुआ ना। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, हम एनेस्थेटिस्ट को बुला रहे हैं, हम सर्जन को बुला रहे हैं, तो वो अपना वैल्यूएबल अगर टाइम दे रहे हैं, या हम जो मेडिसिन खरीद रहे हैं, हमारे यहाँ होल्डिंग टैक्स हमारे जो है गवर्नमेंट हम लोग से 10 गुना 12 गुना लेती है। अगर ये चाहें कि हम लोग फ्री सर्विस दें तो हमें गवर्नमेंट फ्री में सारी चीज़ें दे, तब अगर हम फ्री सर्विस नहीं दें तब ना। तो अब होल्डिंग टैक्स सबसे ज़्यादा लेते हैं, कचरा उठाओ में आप हमसे 12 गुना ज़्यादा ये लेते हैं, बिजली आप कॉमर्शियल लेते हैं, कॉमर्शियल चार्ज हमसे लेते हैं, तो फिर आप जीरो इसमें कैसे चाहेंगे? हमारा अपना भी तो एक्सपेंडिचर होगा ना। आप एज ए डॉक्टर हमारी भी मजबूरी समझिए। तो ये चीज़ हम लोग कॉमर्शियल भरते हैं अगर, और तब अगर किसी पेशेंट का डेथ हो जाता है तो उसमें तो हमारा एक्सपेंडिचर तो हम निकाल के ही किसी का कुछ करेंगे ना। दूसरा, हाँ, कुछ हॉस्पिटल क्या करते हैं, जैसे कि मुझे सुनने में आया है कि बाईपास वाले लोग डेड पेशेंट रहते भी हैं और तभी कई कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखते हैं। तो इसमें अभी मेरे एक रिलेटिव हैं, वो कहीं और एडमिटेड थे, तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वेंटिलेटर का एक रूल होता है, अगर आपने डिक्लेयर कर दिया कि पेशेंट डेड है तो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको इमीडिएटली डिक्लेयर नहीं कर देना है कि पेशेंट इज़ डेड। आपको 24 घंटे पर उसको 3 बार वेंटिलेटर पर रखना है, उसको वेंटिलेटर पर से हटा के एक्सट्यूबेट करके देखना है। अगर उसमें जो साइन ऑफ लाइफ नहीं आएगा तो आफ्टर 72 आवर आप डिक्लेयर करिएगा कि पेशेंट इज़ डेड। अगर आप जान भी रहे हैं, लेकिन हम लोग भी गवर्नमेंट नियम के तहत बंधे हुए होते हैं ना। अभी आपने कुछ साल पहले मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली का केस सुना होगा, जिसमें कि सस्पेंडेड एनिमेशन उस कंडीशन को बोलते हैं, जिसमें बच्चे को उन्होंने प्लास्टिक बैग में डाल दिया था 26 या 24 वीक्स का बेड, जिसकी वजह से मैक्स हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया था। इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर एज ए डॉक्टर हम लोग समझते हैं कि चांसेस ऑफ वायबिलिटी 0, अगर ब्रेन डेड हो गया है तो चांसेस ऑफ वायबिलिटी 0, तो इसलिए उन्होंने डॉक्टर ने हैंड ओवर कर दिया कि वायबिलिटी नहीं होगी इसमें। लेकिन जो मीडिया ने उसको ऐसा हाइप कर दिया, फिर बाद में उसका सस्पेंशन कैंसिल हुआ जब काफ़ी सारे प्रक्रिया से गुजरने के बाद। तो बहुत सारी मेडिकल की ऐसी चीज़ें हैं जो एज ए मेडिकल एक्सपर्ट हम समझ रहे हैं, और कुछ तो ये है, इसमें बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगी कि रिफ्यूज़ करूँगी कि डॉक्टर गलत नहीं कर रहे हैं। कई बार 7-7, 10-10 दिन तक पेशेंट डेड रहता है और आईसीयू में लोग झूठ मूठ के एडमिट करके रखते हैं। तो ये भी मैं समझती हूँ कि प्रोफेशन में है कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि सब लोग ऐसे नहीं हैं। जब भी आप लोग कवरेज देखते हैं तो एक ब्लैंकेट टाइप का इंफॉर्मेशन आता है कि डॉक्टर ऐसे कर रहे हैं। आप कुछ पर्टिकुलर जो कर रहे हैं आप उसको ब्लेम करिए ना, आप एक बात साथ सबको क्यों कह रहे हैं? तो ये मुझे कभी कभी इस बात पर मुझे आपत्ति होती है कि बिना, जैसे अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे वही मैंने आपको बताया उस कंडीशन को सस्पेंडेड ये कर, तो इसमें पूरी तरह से मेडिकल एक्सपर्ट से आप पहले कंफर्म हुए कि ये क्या कंडीशन है, इसमें चांसेस ऑफ वायबिलिटी क्या है। तो ये सब समझने के बाद अगर कोई कल्प्रिट साबित होता है तो डेफिनेटली उसको पनिशमेंट होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि गलत लोग अगर पनिश होंगे तभी जो अभी हमारे प्रोफेशन में जितनी तरह के मतलब गलत चीज़ें आ रही हैं उसका सुधार का यही है कि पहले कंफर्म होइए, जो कल्प्रिट है उसको पनिश करिए, तो ऐसे ही लोग डरेंगे अगली बार कुछ भी गलत करने से। थैंक यू। क्या कुछ लोगों को संदेश देंगी? ये आज ब्लड डोनेशन डे है, तो ये एक बहुत अच्छा दिन है लोगों को जागरूक, ब्लड डोनेशन के लिए जागरूक करने के लिए। जैसे आम तौर पर लोगों को ये धारणा है कि अगर ब्लड हम लोग डोनेट करेंगे तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो एज ए डॉक्टर मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे शरीर में 4.5 से 5 लीटर ब्लड होता है, और 1 यूनिट ब्लड डोनेशन का मतलब होता है 250 से 350 ग्राम, जो कि बहुत कम मात्रा होती है। और वो ब्लड डोनेशन के तुरंत कुछ ही दिनों में फिर से हमारे शरीर में बन जाता है, और हमारे शरीर में जो ब्लड बनने और उसके
डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, मतलब कि 120 दिन में फिर से 5 लीटर ब्लड हमारा बन जाता है। और अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ये हमारे ब्लड में ब्लड बनने की जो रफ्तार होती है उसको बढ़ाता है, जिसको हम लोग हीमेटोपोइसिस बोलते हैं, उसके रेट को बढ़ाता है। इसीलिए 3 महीने के अंतराल पर अगर हम लोग दूसरा यूनिट भी ब्लड दें तो शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती है और वो तुरंत बन जाता है, क्योंकि ये कुल ब्लड के मात्रा का बहुत छोटा सा हिस्सा है, 250 या 350 ml, जो 5 लीटर के अनुपात में काफ़ी कम है। तो इससे किसी भी तरह की कमजोरी नहीं आती है। और दूसरा ये फ़ायदा है कि इससे जो हमारे शरीर का हीमेटोपोइसिस है या ब्लड बनने की जो क्षमता होती है उसके रफ्तार में वृद्धि आती है। इसीलिए लोगों को बिना झिझक के 3 महीने के अंतराल पर अगर वो चाहें तो ज़रूरतमंद को ब्लड दे सकते हैं। कौन कौन से लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं? ये क्या क्या बीमारियां जिनको नहीं कर सकते हैं? आमतौर पर इसमें 2 क्राइटेरिया है। एक एज का क्राइटेरिया है जिसमें 16 साल से कम या 60 साल से ज़्यादा के व्यक्ति, जिनमें चूँकि ये जो ब्लड बनने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, इसीलिए ऐसे लोगों को ब्लड नहीं देने के लिए कहा जाता है। और उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को कोई वायरल डिजीज है जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस या पेशेंट डायबिटीज़ का है तो ऐसे सब पेशेंट को ब्लड डोनेशन के लिए नहीं कहा जाता है। बहुत से लोग करते हैं कि हम ड्रिंक करते हैं तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, हम गुटखा खाते हैं डोनेट नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को कैसे मतलब इसमें समझाएंगे? नहीं, ड्रिंक करते हैं तो ये तो जो क्राइटेरिया, अगर आपका जो जब भी ब्लड डोनेशन के लिए आप ब्लड बैंक में जाते हैं तो उनका एक फॉर्मेट होता है जिसमें वो पहले ये रूल आउट कर लेते हैं कि आपका ब्लड चेक करते हैं कि अगर आपके ड्रिंक करने या गुटखा खाने से आपके ब्लड की क्वालिटी में अंतर आएगा तो आप नहीं दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि गुटखा खाने से ब्लड में किसी तरीके की कोई खराबी आ जाती है। ये इन जनरल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसे माउथ कैंसर हो सकता है अगर आप सिगरेट पीते हैं, तो लंग कैंसर हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा खराबी की वजह से ब्लड बनने की क्षमता कम हो गई है तब आप नहीं दे सकते हैं। ऐसे ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप ब्लड नहीं दे सकते हैं। अधिकतम कितने उम्र तक का लोग ब्लड डोनेट? 60 साल तक के एज के लोग, 60 साल से बाद भी अगर पूरी तरह से आप स्वस्थ हैं तो दे सकते हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है कि 60 साल के बाद नहीं लिया जाता है। आपके हॉस्पिटल में क्या क्या खूबी है? क्या क्या सुविधा आपके हॉस्पिटल में? हमारा हॉस्पिटल का नाम नहीं क्या? हमारा हॉस्पिटल एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड मैटरनिटी सेंटर है और मैं डायरेक्टर डॉक्टर अमिता भारती हूँ। हमारा हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसमें ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स और जनरल सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा जो हॉस्पिटल है वो NABH के तहत एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है और सरकार की जो योजना आयुष्मान भारत परियोजना है उसके अंतर्गत भी हमारा हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है। तो इसमें इन सब बीमारी से या जो ग्रसित लोग हैं वो हमारे यहाँ सुविधा ले सकते हैं। ये तो 5 लाख तक की जो मुफ्त सुविधा उपलब्ध है हमारे हॉस्पिटल में। इमरजेंसी के लिए हमारे पास 24 आवर मेडिकल ऑफिसर उपलब्ध रहते हैं। हमारा इमरजेंसी वेल इक्विप्ड है, जो कि आपने बाहर देखा होगा। अब 2 बेडेड है और हमारे सारे स्टाफ जो हैं वेल ट्रेंड है। उसके साथ 24 आवर डॉक्टर का कवरेज है जो किसी भी इमरजेंसी को टैकल कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल लोग समझते हैं कि वो लूट का अड्डा है, तो इससे आप कैसे लोगों को बताएंगे कि नहीं? जैसे ये मैं आपको बोलूँगी, अभी हमारे आप एक बार आप मेरे हॉस्पिटल घूम जाइए, आपको हर बेड पर पेशेंट मिलेंगे और वो ऐसा नहीं है कि वो लोकल पेशेंट है। आपको अररिया, पूर्णिया, बेगूसराय और कहीं कहीं से बहुत जगह से आपको पेशेंट मिलेंगे। वो आपको ज़्यादा बेहतर फीडबैक दे पाएंगे कि वो किसी दलाल के माध्यम से आए हैं या खुद स्वयं किसी मरीज के रेफरेंस से आए हैं या हमारे यहाँ उनको सुविधा कैसा लगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे कुछ डॉक्टर ही कलीग की वजह से ये क्षेत्र बदनाम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ सारे पेशेंट दूसरे पेशेंट के रेफरेंस से ही आते हैं। और जो मरीज संतुष्ट हो कि एक बार अगर कोई पेशेंट हमारे यहाँ लुटा जाएगा तो दोबारा ना वो खुद आएगा ना किसी को भेजेगा। और अगर पेशेंट रिफ़र हो के दूसरे मरीज के माध्यम से आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो खुद अच्छा इलाज उनका हुआ, वो पूरी तरह से संतुष्ट है, तब किसी को और को भेज रहे हैं। और कोई लोकल पेशेंट नहीं है कि हम लोकल इन्फ्लुएंस से किसी को ले आएंगे। हमारे यहाँ दूर दूर से पेशेंट आते हैं। मेघालय, असम लिस्ट में चूँकि आयुष्मान
भारत के लिस्ट में हमारी रैंकिंग जो है सर्विस के मामले में हमारी रैंकिंग काफ़ी ऊपर है। तो असम मेघालय तक से पेशेंट हमारे पास आते हैं। जो गवर्नमेंट के CAPF कार्डधारी हैं वो सब दूर दूर से आते हैं लोग हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ डेफिनेटली सुविधा है तभी लोग आते हैं। वाला और है प्राइवेट